प्रिय छात्रों, संस्कृत वर्धनम की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 संस्कृत की पाठ्यपुस्तक मणिका द्वितीय भागः के पंचमा पाठ्य का अध्ययन करेंगे। पंचमा पाठ्य शीर्षक है अभ्यास वशगम मनः। अभ्यास वशगम अर्थात अभ्यास से नियंत्रण में किया जा सकता है मनः अर्थात मन अभ्यास से नियंत्रण में किया जा सकता है। सर्वप्रथम पाठ परिचय। संगीता और रवि का वार्तालाप है। संगीता कहती है, अमूल्य है एषः पुस्तकानां संग्रह। यह पुस्तकों का संग्रह अमूल्य है। रवि, संगीते अयम अस्माकं विद्यालय से पुस्तकालय। हे संगीता, यह हमारे विद्यालय का पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है। संगीता, अहो अत्र तो ग्रंथ चक्रिका भी अस्ति। वाह, यहां तो ग्रंथ चक्रिका भी है। रवि, आम अस्याम ग्रंथ चक्रिकायाम अनेके संस्कृत ग्रंथाः स्थापिता। हाँ, इस ग्रंथ चक्रिका में अनेक संस्कृत के ग्रंथ स्थापित हैं, अर्थात इस ग्रंथ चक्रिका में अनेक संस्कृत के ग्रंथ रखे हुए हैं। संगीता, पठित्वा पढ़कर, वेदाः उपनिषदः रामायणम महाभारतम पुराणानि। वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत और पुराण। कथम अत्र गीता तो न दृश्यते। कैसे यहां गीता दिखाई नहीं दे रही। तो रवि कहता है, आई अरे गीता तो महाभारत से एव अंश है। गीता तो महाभारत का ही अंश है। संगीता, महाभारते तो कौरव पांडवानां युद्धम वर्णितम। महाभारत में तो कौरव और पांडवों के युद्ध का वर्णन है। रवि, मुग्धे, अरे नादान, अरे भोली, किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो। तस्मिन एव युद्ध काले, उसी युद्ध के समय में, उसी युद्ध काल में श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण ने मोहग्रस्तम अर्जुनम, मोहग्रस्त अर्जुन को, मोह में फंसे हुए अर्जुन को, मोह में डूबे हुए अर्जुन को यत उपादिशत, जो उपदेश दिया, तदेव गीतायाम निबद्धम, वही गीता में वर्णन किया हुआ है। संगीता, आम स्मरामि, हाँ याद आ रहा है। परम कह तावत उपदेश है, परंतु वह उपदेश क्या है। रवि कहता है, तस्य उपदेशस्यैव एकम अंशम, उसी उपदेश का ही एक अंश अद्य वयम पठामः किल, आज निश्चय ही हम पढ़ रहे हैं। उसी उपदेश का एक अंश आज हम सब अवश्य ही पढ़ रहे हैं। शीर्षकस्तु अभ्यास वशगम मनः, और शीर्षक है अभ्यास वशगम मनः। तो संगीता पूछती है, को अर्थ है अस्य शीर्षकस्य। इस शीर्षक का, शीर्षक अर्थात टाइटल का क्या अर्थ है। रवि, मनः चंचलम, मन चंचल है, परम अभ्यासेन वशम गच्छति, परंतु अभ्यास से नियंत्रण में या वश में किया जाता है, हो जाता है। मन चंचल है, परंतु अभ्यास से थोड़ा थोड़ा प्रयास किया जाए, थोड़ा थोड़ा अभ्यास किया जाए तो वह नियंत्रण में किया जा सकता है। पाठ अभ्यास वशगम मनः। अर्जुनः उवाच। यह पाठ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। इसमें श्री कृष्ण और अर्जुन का वार्तालाप है, जो कि श्लोक के रूप में प्रस्तुत है। अर्जुनः उवाच, अर्जुन बोले, अर्थात अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेय बलात् इव नियोजितः। वार्ष्णेय अर्थात हे श्री कृष्ण,
वृष्णि का पुत्र होने के कारण श्री कृष्ण का एक नाम है वार्ष्णेय। हे वार्ष्णेय, हे श्री कृष्ण, केन प्रयुक्तः, किससे प्रेरित होकर, अयम पुरुषः, यह पुरुष, अनिच्छन अपि, नहीं चाहते हुए भी, बलादिव नियोजित है, बलपूर्वक लगाए हुए के समान, पापम चरति, पाप का आचरण करता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं श्री कृष्ण से अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, किससे प्रेरित होकर, अर्थात कौन समझाने वाला है, कौन प्रेरित करने वाला है, जिसके कारण पुरुष नहीं चाहते हुए भी बलपूर्वक लगाए हुए के समान पाप का आचरण करता है। पुरुष कभी नहीं चाहता पाप करना, लेकिन कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसे नहीं चाहते हुए भी बलपूर्वक पाप का आचरण कराती है। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अर्थात श्री कृष्ण बोले, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा विद्धेनम इह वैरिणम। रजोगुण समुद्भव, यह रजोगुण से उत्पन्न होने वाला काम है, यह काम, एष क्रोध है, और यह क्रोध महाशन है, बहुत अधिक खाने वाला, महापाप्मा और महान पापी है। विद्धेनम इह वैरिणम, इह इस विषय में, विद्धेनम वैरिणम, इसको शत्रु समझो, इसको शत्रु जानो। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न होने वाला, तीन प्रकार के गुण होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो कि विभिन्न विभिन्न मनुष्यों में पाए जाते हैं। तो और ये रजोगुण हमारे खान पान, हमारे विचार, हमारे पूजा पाठ इत्यादि से उत्पन्न होते हैं। तो रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम, यह काम का अर्थ है इच्छा, यह काम अर्थात इच्छा, और यह क्रोध महाशना, बहुत अधिक खाने वाला, बहुभोजनी, अत्यधिक खाने वाला, कभी संतुष्ट नहीं होने वाला, महापाप्मा और महान पापी है। अर्थात रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम अर्थात यह इच्छा कभी शांत नहीं होने वाली है, यह इच्छा कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। ऐसा क्रोध है, और यह क्रोध रजोगुण से ही क्रोध की उत्पत्ति है, और यह क्रोध महान पापी है। क्रोध के वशीभूत होकर क्रोध के अंतर्गत व्यक्ति बड़े से बड़ा पाप भी कर बैठता है। तो श्री कृष्ण कह रहे हैं कि रजोगुण से उत्पन्न होने वाला यह काम अर्थात यह इच्छा और यह क्रोध बहुत अधिक खाने वाला और महान पापी है। विद्धेनम इह वैरिणम, इस विषय में इसको ही शत्रु समझो। तृतीय श्लोक है, शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम स युक्तः स सुखी नरः। यह अर्थात जो मनुष्य शरीर विमोक्षणात् प्राक, शरीर छोड़ने से पहले, काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को सोढ़ुम शक्नोति, सहन कर लेता है, स युक्तः, वह मनुष्य योगी, स सुखी, और वही सुखी मनुष्य होता है। अर्थात जो मनुष्य शरीर छोड़ने से पहले अर्थात जीते जी, जीवित रहते हुए ही काम और क्रोध से उत्पन्न वेग को, इच्छाओं के और क्रोध के वेग को, इनकी तीव्रता को इसी संसार में अर्थात जीते जी ही
सहन कर लेता है, उनके वेग को नियंत्रण में कर लेता है, अपनी इच्छाओं के वेग को, अपने क्रोध के वेग को नियंत्रण में कर लेता है, वही मनुष्य योगी होता है और वही मनुष्य सुखी होता है। चतुर्थ श्लोक है, ध्यायतः विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। विषयान् ध्यायतः, विषयों का ध्यान करने से, विषयों का चिंतन करने से, पुंसः पुरुष की, संगस्तेषुप जायते उनमें संगति उत्पन्न होती है, उनमें कामना उत्पन्न होती है। विषयों का निरंतर चिंतन करते हुए पुरुष की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है। कोई भी विषय, कोई भी सांसारिक पदार्थ, उसका बार बार ध्यान करने से, चिंतन करने से मनुष्य की, पुरुष की उसमें इच्छा उत्पन्न होती है, संगति उत्पन्न होती है। संगात संजायते काम है, संगति से काम अर्थात इच्छा उत्पन्न होती है। कामात क्रोधो भी जायते, और उसी इच्छा से क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध की उत्पत्ति होती है। अर्थात विषय का चिंतन करते हुए, विषय का निरंतर चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें संगति उत्पन्न होती है, और उसी संगति के परिणाम स्वरूप इच्छा उत्पन्न होती, उसको प्राप्त करने की, विषय को प्राप्त करने की, काम को प्राप्त करने की इच्छा उत्पन्न होती है, और वही इच्छा पूर्ण न होने पर क्रोध अभिजायते, क्रोध उत्पन्न होता है। इस तरह से इच्छा और क्रोध की उत्पत्ति इस श्लोक में बताई गई है। पंचमा श्लोक है, क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से मोह पैदा होता है। सम्मोह अर्थात आसक्ति, लगाव, मोह। क्रोध से मोह पैदा होता है, क्रोध से मोह की उत्पत्ति होती है। सम्मोहात्, और सम्मोहन से, लगाव से, आसक्ति से स्मृति विभ्रम, स्मृति का, स्मरण शक्ति का नाश होता है। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाश, स्मरण शक्ति का नाश होने से, स्मृति भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि का नाश हो जाने से प्रणश्यति, मनुष्य नष्ट हो जाता है। अर्थात क्रोध की तीव्रता होने से व्यक्ति का मोह उत्पन्न होता है। उस वस्तु को, इच्छा को परिपूर्ण करने के लिए, इच्छा को प्राप्त करने के लिए, उस विषय का जिसका चिंतन किया गया था उसको प्राप्त करने के लिए जितना ज्यादा क्रोध उत्पन्न होता है उतना ही उसके प्रति लगाव बढ़ जाता है, और मोह की उत्पत्ति होने से स्मृति का भ्रम होता है। अर्थात किम कर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति में व्यक्ति पहुंच जाता है, क्या करे क्या ना करे, क्या उचित है क्या अनुचित है। इस तरह से निरंतर चिंतन करते हुए स्मृति का भ्रम होता है, स्मरण शक्ति का नाश होता है, और स्मृति भ्रम होने से, स्मरण शक्ति का नाश होने से व्यक्ति की बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का जब नाश हो जाता है तो व्यक्ति उचित अनुचित में निर्णय नहीं कर पाता, सही गलत में निर्णय नहीं कर पाता, क्योंकि विवेक नष्ट हो जाता है। और इसी विवेक के, इसी बुद्धि के नष्ट हो जाने से प्रणश्यति, व्यक्ति नष्ट हो जाता है। षष्ठ श्लोक है, तस्मात् त्वम् इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभः पाप्मानं प्रजहीयेनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, तस्मात्, तो तुम इंद्रियाणि आदौ, आदौ यानी सर्वप्रथम, इंद्रियाणि नियम्य,
इंद्रियों को नियंत्रण में करके, हे अर्जुन, तो तुम सबसे पहले इंद्रियों को नियंत्रण में करके ज्ञान विज्ञान नाशनम, ज्ञान विज्ञान नष्ट कर देने वाले पापमानम प्रजहि, इस पापी को अर्थात इस काम रूपी पाप को, इस इच्छा रूपी पापी को प्रजहि, मार डालो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को नियंत्रण में करके, इंद्रियां 5 इंद्रियां होती है, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, तो इन 5 इंद्रियों को नियंत्रण में करके, वश में करके ज्ञान विज्ञान नष्ट कर देने वाले इस काम रूपी पापी को, इस इच्छा रूपी पापी को, आप देखिए इच्छा को क्या बताया है, पापी, और साथ में ज्ञान विज्ञान नाशनम। जब व्यक्ति के मन में इच्छा जन्म ले लेती है तो इच्छा या काम ये पापी का रूप है, और ये व्यक्ति का ज्ञान और विज्ञान, व्यक्ति कितना भी पढ़ा लिखा हो, कितना ही ज्ञानी हो, विद्वान हो, उसका ज्ञान और विज्ञान ये पाप जो है, ये काम जो है नष्ट कर देता है। तो यही श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, सर्वप्रथम तुम इंद्रियों को नियंत्रण में करके ज्ञान विज्ञान नष्ट कर देने वाले इस पापी को मार दो, नष्ट कर दो। अर्जुन है उवाच, अर्जुन बोले, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। हे कृष्ण, मनः ही चंचलम, मन ही अर्थात वास्तव में चंचल है, प्रमाथि इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है, इंद्रियों को मंथन करने वाला है, मथनशील है, अर्थात इंद्रियों को, जो 5 इंद्रियां हैं उनको उत्तेजित करने वाला है, बलवदृढ़म्, और अत्यधिक बलवान है। मन के यहां 3 विशेषण हैं, चंचल, प्रमाथि और बलवदृढ़म्। हे कृष्ण, मन वास्तव में चंचल है, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है और अत्यधिक बलवान है। तस्य, उसको, अहम निग्रहम, उसको नियंत्रण में करना, मैं उसको नियंत्रण में करना, मैं उसको वश में करना, वायोरिव, वायु को वश में करने के समान, सुदुष्करम मन्ये, अत्यंत कठिन मानता हूं। अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मन चंचल है। मन की चंचलता हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा शरीर सो जाता है लेकिन मन नहीं सोता, वह निद्रा में नहीं पहुंचता। परिणाम स्वरूप रात्रि में भी निद्रा के अवस्था में स्वप्न आते हैं, सपने आते हैं। मन हमें चंचलता के कारण ही कहां से कहां पहुंचा देता है, क्या क्या दृश्य दिखाता रहता है, क्या क्या विचार उत्पन्न कराता रहता है। तो मन वास्तव में चंचल है, प्रमाथि, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाला है। थोड़े थोड़े समय में कभी कोई सी इंद्री को, कभी कोई सी इंद्री को उत्तेजित करता रहता है, अर्थात कार्य में लगाता रहता है। बलवदृढ़म्, और अत्यधिक बलवान है। मन में यदि किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हो गई, कोई विचार आ गया, तो फिर कोई भी ताकत हमें उससे पीछे नहीं हटा सकती। इसके लिए चाहे हमें कितने भी अनुचित परिणाम भुगतने पड़े। बलवदृढ़म्, क्योंकि मन की प्रकृति ही है, विशेषता है, बलवदृढ़म्, अत्यधिक बलवान। और ऐसे चंचल, इंद्रियों को उत्तेजित करने वाले और अत्यधिक बलवान मन को नियंत्रण में करना, वायु को नियंत्रण में करने के समान मैं कठिन मानता हूं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान बोले, अर्थात श्री कृष्ण बोले, असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। हे महाबाहो, अर्थात हे महान भुजाओं वाले अर्जुन, कौन्तेय,
हे कुंती पुत्र अर्जुन, असंशयम निस्संदेह मनः दुर्निग्रहम, मन अत्यंत कठिनता से नियंत्रण में होने वाला है, चलम और चंचल है। तो परंतु इसे अभ्यास से वैराग्येण च और वैराग्य से नियंत्रण में किया जा सकता है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे महान भुजाओं वाले, हे कुंती पुत्र अर्जुन, निस्संदेह है मन अत्यंत कठिनता से वश में होने वाला है और बहुत चंचल है, परंतु अभ्यास से, अर्थात थोड़ा थोड़ा अभ्यास हमेशा किया जाए, और वैराग्य अर्थात सांसारिक पदार्थों से अपना ध्यान थोड़ा अलग करते हुए, इसे कहते हैं वैराग्य। तो अभ्यास से और वैराग्य से गृह्यते, इसको नियंत्रण में किया जा सकता है। इस प्रकार श्री कृष्ण अर्जुन को चंचल मन को नियंत्रण में करने का उपाय बतलाते हैं। थैंक यू।